गुरु की प्यारी सत्कार्यो साध संगत जी, आप जी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, सम्मन और मूसन को आधार बनाकर पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ये बाणी लिखी है। प्रेमी शिष्यों की स्थिति और प्रेम की प्रकाष्ठा, ऊपर से गुरु की मौज, अध्यात्म की दहलीज को छूने वाला ये प्रेम भरा सत्संग मास्टर मंगाराम जी ने फरमाया है। हर लफ्ज अर्थपूर्ण है, कीमती है, प्रेम से सुनिए। सम्मन चाइस प्रेम की गम क्या होती साथ, रावण होते सो रंग नहीं, जिन सिर दीने काट। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की वाणी से एक अति सुंदर शब्द है। जैसे जैसे इस शब्द को हम सुनते जाएंगे तो इसके प्रत्येक कड़ी से, इसके हर एक वचन से प्रेम, प्यार और इश्क ये फूट फूट करके निकलता है। जैसे झरने से बेअख्तियार पानी निकलता है। हम गहराई से सोचें कि इन संतों की वाणी जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंदर अगर दिल खोल करके हम बैठते हैं, एक विशेष प्रकार का आनंद आता है, शांति आती है। हम ऐसे महसूस करते हैं कि दुनिया की तपन, आशा, तृष्णा, दुनिया की भड़कती हुई आग कुछ ठंडी हो गई है। ये क्यों? हमने गहराई से इसको नहीं सोचा। कारण ये है कि जो अंदर होता है वह बेअख्तियार बाहर निकलता है। इन महापुरुषों के जीवन को केवल सरसरी तौर पे देखेंगे। जो महापुरुष जिंदगी में सेवक बना और सेवा करते हुए गुरुदेव का, स्वामी का रूप हो गया, इनकी जिंदगी से मिलता है कि जब ये पहले पैर अपने गुरुदेव, अपने दरवेश मिस्टिक के सामने गए तो इनकी सुध बुध उड़ गई। इनके अंदर उनके दर्शन करने से एक विशेष करंट पैदा हो गई। उसने इनके अंदर से सब किस्म के ख्याल, सब प्रकार की शौक, नाना प्रकार की शक्लें, तरह तरह के ख्याल एकदम उड़ा दिए। एक मूरत, एक सूरत, एक ख्याल इनके अंदर बैठ गया। हटाए हटता नहीं, भुलाए भूलता नहीं। ये धीरे धीरे मुर्शिद का, गुरुदेव का रूप होने लगे और प्रेम भक्ति, प्रेम का प्रचार और प्रसार, प्रेम की रीत सिखाते हैं, प्रेम का बीज डालते हैं। आयोजन सुनते हैं कि ये संत महात्मा शब्द और नाम का भेद देते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे शब्द और प्रेम ये सिक्के के दो पहलू हैं, अलग चीज नहीं है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लव, परमात्मा का रूप प्रेम है। जब आपने ही कहा वर्ड इज गॉड, परमात्मा का रूप शब्द है, क्योंकि उस शक्ति के अंदर ये सब गुण अंदर समाये हुए हैं। हमारे घरों में जब शाम होती है, अंधेरा होता है, तो
बत्तियां जलती है, सड़कों पे रोशनी हो जाती है, दुकान चमक उठती है, घरों में जरूरी काम होते हैं, मनोरंजन होते हैं, दुकानों में लेन देन होती है, सड़कों पर चहल पहल होती है। कभी सोचा बिजली घर में है, सड़क पर है कि दुकान में है? कहीं नहीं है। बिजली तो पावर हाउस में है, पावर हाउस से बिजली आ रही है। क्राइस्ट ने ये मूल शिक्षा दी कि प्रेम का अनंत भंडार और सागर वो परमात्मा खुद है, और हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीव के अंदर उस प्रेम की किरण है, क्योंकि प्रभु उसके अंदर है। लेकिन इस संसार में आकर की आत्मा जो प्रेम रूप है, उसने मन से मित्रता की है। मन वासनाओं और गंदगियों का बंधन है। उस प्रेम की दशा, उस प्रेम की दिशा बिल्कुल बदल गए। हम देखते हैं आकाश से बूंदें गिरती है, एक बूंद पपीहे के मुंह में जाती है, एक किस्मत वाली बूंद सीप के मुख में जाती है, उसी बूंद का मोती बनता है। दूसरी तरफ वो बूंद जमीन में गिरती है और कीचड़ बनती है। वही आकाश की बूंद सांप के मुख में जाती है, जहर बनती है। ये हालत है। वही प्रेम इन भक्तों के अंदर है, महात्माओं के अंदर है। वो एक बूंद प्रेम की अगर किसको मिल जाए, वो न सिर्फ खुद निहाल होता है, लेकिन हजारों लाखों को निहाल कर देता है। एक अनोखी बूंद है, लेकिन उस बूंद का क्या हाल है, ये हम अपने दैनिक जीवन से देखें। जब ये प्रेम किसी कामनी से हो जाता है तो काम का रूप लेता है। ये प्रेम जब पैसे से हो जाता है तो लोभ का रूप लेता है। ये प्रेम जब बच्चों से अटक जाता है तो मोह का रूप लेता है। ये प्रेम जिस वक्त इन चीजों का मान करता है तो इससे बदबू आती है, और वो गंदगी की है, अहंकार की है प्रेम है वो बूंद जो आकाश से गिरी है, गई है कीचड़ में, गई है सांप के मुख में। ये महात्मा आते क्यों हैं? सारी जिंदगी सत्संग करते हैं, जाते वक्त वाणी निकल के जाती है। ये चाहते हैं कि इस बूंद का अमृत बने और इंसान अमर हो जाए। इस शब्द को श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब ने एक घटना से जोड़ा है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि संत महात्मा जिस प्रेम का जिक्र करते हैं वो कितनी अनमोल चीज है, वो कितनी उत्तम चीज है, और कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, इंसान जिसको मिलती है उसकी हालत क्या कर देती है। इन सारी शिक्षाओं को समझाने के लिए एक वाक्य से, इंसिडेंट से इसे जोड़ा गया है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब का दरबार लगा हुआ था अमृतसर में। अनाउंसमेंट हुई कि महाराज जी लाहौर जाएंगे, कुछ दिन का प्रोग्राम होगा। उस जमाने के अंदर लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं और प्रबंध नहीं थे। सत्संगियों के घर में लंगर हो जाते थे। बहुत सारे सत्संगी खड़े हो गए कि लंगर छकाने की सेवा का मौका हमको दिया जाए। गुरु साहब ने फरमाया, भाई ऐसा करो कि एक एक दिन
सबको बांट करके दे दो। उस सत्संग के अंदर गुरु साहब के दो खास प्रेमी सेवक बैठे थे। प्रेमी किसको कहते हैं हम आगे सुनेंगे। वे न अमीर थे न गरीब थे। उनके मन में ख्याल आया, प्रेमी जो थे, कि हम भी एक दिन गुरु की सेवा, संगत की सेवा का लाभ उठाएं। मेहनत करेंगे, खर्चे कम करेंगे, संगत की सेवा हो जाएगी। और हाथ जोड़ करके उन्होंने भी नाम लिखवा दिया। इनका नाम था मूसन और सम्मन। लाहौर में रहते थे। वापस आए, ऐसी मालिक की मौज हुई कि कुछ ही दिनों के बाद दोनों एक साथ बीमार हो गए। अब आमदनी बंद और खर्चे ज्यादा। जो कुछ था सब खत्म हो गया। उधर गुरु साहब का प्रोग्राम नजदीक आ गया। इन्होंने बिस्तरों को छोड़ा, पैसा पल्ले नहीं। ख्याल आया संगत की सेवा कैसे करें। कितना भी जोर लगा करके मेहनत करे, काम नहीं बनेगा। मजबूर होकर के कर्ज लेने के लिए गए। इनकी हैसियत देख करके कर्ज देना इनकार कर दिया। 1, 2, 3 बने। अब सोचते हैं क्या करें, नाम कटवाएं तो लिखाने वाले बहुत है, सेवा करनी है। अब अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज लव देयर इज नो लॉ। जहां प्रेम होता है वहां सारे कानून, वहां सारे नियम बेकार हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। सूफी दरवेश समझाते आए कि अनाद काल से जिसको हम प्रेम कहते हैं वे इश्क कहते हैं। इश्क और अकल का अनाद काल से झगड़ा है, कोई मेल नहीं है। इन्होंने सोचा कि किसी अमीर बने के दुकान की सेंध लगाएंगे, सब सामान रात रात को निकाल लेंगे, गुरु की संगत की सेवा कर देंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे। जब पैसे हो जाएंगे दुकान वाले के पास जाएंगे, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे, कारण बताएंगे, रकम के ऊपर ब्याज देंगे और उनका शुक्र करके वापस आएंगे। पास में ही दुकान थी। गुरु साहब तो आ गए लाहौर में। एक आध घर में प्रोग्राम लंगर का हो भी गया। जब इनकी बारी थी तो लांगरी अपने बर्तन लेकर के शाम को पहुंच गए। कहते हैं कि भाई साहब सब सामान सुबह को मिलेगा। रात को 12-1 बजे दोनों भक्त जाते हैं। बेटे का नाम मूसन, पिता का नाम सम्मन। मूसन सेंध लगाता है, सुराख बनाता है, दुकान में जाता है। धीरे धीरे सब सामग्री निकाल करके पिता के हवाले बाहर रखता जाता है और आखिर खुद भी बाहर आ गया। जब सामग्री की पड़ताल की, पता लगा मिर्ची और नमक आदि रह गए। पहले सोचा छोड़ो, ख्याल आया पैसा बिल्कुल पास नहीं, इन चीजों के बगैर भोजन बनता नहीं। मूसन वापस दुकान में गया, मिर्ची मसाले नमक आदि निकाल लिया। लेकिन प्रेमियों की परीक्षा होती है। दुनिया में कदम कदम पर परीक्षाएं हैं। अगर गहराई से देखेंगे, हम परीक्षा से घबराते हैं, लेकिन हर एक परीक्षा हमको ऊंचा उठाती है, हमको एक ऊंचा सबक सिखाती है। दूसरी बात यह है
कि दुनिया के अंदर जो परीक्षा लेता है वही पास करता है। इसलिए हम जो सोने वाले हैं, हम जो भुलाने वाले हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं होती है, प्रेमियों की होती है। अचानक एक डिब्बा गिर पड़ा, आवाज हुई, दुकान के साथ सेठ का मकान था। जाग पड़ा, देखता है चोर भाग रहा है। मूसन उस सुराख से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसकी टांगे अंदर थी। सेठ ताजा तकड़ा था, उसने टांगों को पकड़ लिया। उधर पिता उसके सिर को पकड़ के बाहर खींच रहे थे। वह भी सिख था और खींचातानी चली। वक्त गुजरने लगा। समन पिता को कहता है, पिताजी सुन, प्रभात का समय होने लगा है, कोई देखेगा क्या कहेगा। इतने बड़े महात्मा के सेवक, जिनको हम पता नहीं क्या समझते थे, ये चोरियां करते हैं। आप ऐसा करें कि अपनी तलवार से मेरा सिर काट के ले जाए। और पहचान सिर की होती है, धड़ की नहीं होती है। सामान लेकर के संगत की सेवा करें। देखिए कौन ऐसा पिता होगा कि अपने ऐसे भक्त लड़के की अपने तलवार से जान दे ले। समन ने इनकार किया। मूसन गंभीर हो गया, कहता है, पिताजी आपके रास्ते में रुकावट कौन सी है मैं जानता हूं, और वह बेटे के मोह की है और बिल्कुल झूठी है। गुरु सबसे ऊपर, संगत सबसे ऊपर, संगत की सेवा सबसे ऊपर। आप गुरु महाराज का ध्यान करके मेरा सिर काट लीजिए। समन ने उनका सिर काट लिया, सिर लेके घर आया और बाद में सामग्री लेकर के गया। सुबह हो गया, लांगरियों को दे दी, लंगर तैयार होने लगा। लेकिन समन के मन पर बड़ा बोझ था। उसने सिर को चारपाई पर रख करके चादर डाल दी, लेकिन इस विचार ने उसको तंग किया कि लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो जवाब क्या दूंगा। उधर सेठ ने जब धड़ को देखा तो खून की धारा बह रही थी। कांप गया, पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, अंधेरा है, इस धड़ को ठिकाने लगाओ। बाहर निकला, गली में छोड़ के चला गया। समन इन विचारों में डूबा हुआ घर से निकला, देखता है कि धड़ पड़ा है। बहुत खुश हुआ, उठा करके उसको सिर के साथ जोड़ दिया, चादर डाल दी। मन में ये ठाना कि ऐसे का ऐसा संस्कार करा दूंगा। कहूंगा गुजर गया। उधर गुरु साहब आ गए। भोजन पर दृष्टि डालने से पहले गुरु साहब समन से पूछते हैं कि मूसन कहाँ है, उसको बुलाओ। तो समन हाथ जोड़ करके बेनती करता है कि महाराज वह बहुत बीमार है, बीमार है तो उसको बुलाओ, इस मौके पर उसको आना चाहिए। समन कहता है, हजूर मैं तो कई बार बुला चुका हूँ। वह कहता है मैं आने में असमर्थ हूँ। मैंने अभी बेनती की कि जो परीक्षा लेता है वही पास करता है। गुरु साहब से क्या छुपा हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है फिर हम बुलाएं। तो समन ने कहा हाँ महाराज जी आप बुलाइए, शायद आपकी आवाज सुन के आ जाए। उस वक्त गुरु साहब ने फरमाया, ऐ मूसन इस ऐन मौके पे तू कहाँ चला गया। तो मूसन जिंदा होकर के बाहर आया, माथा टेका। अब क्या ऐसी बात संगत से छुप सकती है?
संगत इस अद्भुत निराले प्रेम का दर्शन देख रही है और ये शब्द मौके का शब्द है। इस शब्द की पहली कड़ी गुरु साहिब समन के तरफ मुखातिब होकर के फरमा रहे हैं और आगे हम सुनेंगे कि शब्द की बाकी कड़ियां सब मूसन की तरफ है और हर एक कड़ी में मूसन का नाम आता है। समन को कहते हैं इस कड़ी में कि ऐ समन, ये प्रेम एक अनोखी, एक अद्भुत, एक लासानी और यूनिक चीज है। ये संसार में कहीं नहीं मिल सकती है। कहते हैं ये दुकानों के अंदर लेने वाला वखर नहीं है प्यारे, ये खेतों में उगने वाली चीज नहीं है, ये पैसे के जोर पर कोई ले नहीं सकता। यहाँ अकल और शक्ति काम नहीं आते और गुरु साहब इनको सिद्ध करने के लिए इतिहास की संबंध को एक मिसाल देते हैं। कहते हैं इतिहास बताता है कि रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, भरे हुए खजाने, बाहुबल, विद्या का भंडार। कहते ऐसा विद्वान था रावण की वेदों का टीकाकार न सिर्फ था लेकिन लाजवाब टीकाकार था, उसके मुकाबले का कोई टीकाकार था ही नहीं। कहते हैं लेकिन इतिहास साक्षी है कि अपने गुरुदेव शिव जी महाराज को खुश करने के लिए उसको अपना सिर काट के देना पड़ा। सिर काट के देने का अर्थ क्या है? अपने खुदी को खत्म करना, अपने हस्ती को मिटाना। जब हस्ती मिटती है तो विशाल हस्ती के अंदर ये जाग उठता है और वह है प्रेम। किसान लोग जानते हैं कि धरती के अंदर जब बीज बोया जाता है तो उस बीज को ही दाने लगते हैं। तकदीर के अनुसार 10, 20, 50, 60, 100 तक, लेकिन वह दाना खत्म होता है। जो दाना बना रखा उसको कोई बीज, उसको कोई आगे दाना नहीं लगेगा। अपनी सब दावाएं, सब इच्छाएं और सब ख्वाहिशें प्यारे इनका प्रेम के अग्नि के अंदर हवन करना पड़ता है। जिन्होंने इस प्रेम के सौदे को खरीद किया है उन्होंने ये सब कुछ दे करके कहा है कि सौदा सस्ता मिला है, सौदा मुफ्त में मिला है। गुरु साहब आगे समझाते हैं इसके जो नाजुक पक्ष है, जो इसके फाइनल पॉइंट्स हैं, इनको खोल करके समझाते हैं। समन जो इस प्रेम की दम क्या होते साठ, रावण होते सो रंक नहीं, जिन सिर दिन काट। प्रीत प्रेम तन हच रहा, बीच नराई होत। चरण कमल मन वेद्यो, बूझन सुरत संजोग। कहते हैं कि ऐ मूसन, ये प्रेम कोई दुनिया की कहानी नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। इसको कानों से तुम सुन नहीं सकते हो, इसको जुबान से बयान नहीं कर सकते हो, इसको बुद्धि से तुम समझ नहीं सकते हो। ये तो बहुत ऊंची कहानी, बड़ी लंबी कहानी है और ये सूरज, चांद, सितारे, आकाश मंडल, इनसे ऊपर शुरू होती है। और इसकी झलक का पता किसको चलता है? कहते हैं बूझन सुरत संजोग। जब प्रेम अवतार सतगुरु के शरण में सेवक जाता है
वह इसके जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन है। हम समझते नहीं कि उस दिन हुआ क्या। ये इंसान की 84 रुक जाती है, नरकों के दरवाजे इसके लिए माफ हो जाते हैं। हम मूर्ख लोग हैं, हमारे मूर्खता का कोई अंत तक नहीं है। अगर इस बात को सोचे तो जिंदगी के 4 दिन शुक्र में निकल सकते हैं। उस महापुरुष ने एक शुभ घड़ी में हमारे को कुत्ता, बिल्ला, सूअर बनने से बचा दिया, नरकों की अग्नि से बचा दिया। ये जो थोड़े दिन के दुख सुख है ये भी खत्म हो जाएंगे। कभी सोचते हैं, कभी विचारते हैं, लेकिन जो ऐसे विचारते हैं वे गुरु के नाम की कदर करते हैं। जो गुरु सिद्धांत रखता है, हक हलाल की रोटी उस पे टिके रहते हैं, लोभी नहीं होते, संतोषी होते और उनके नजर में सद्गुरु होता है और इस शरीर की और दुनिया की असलियत को समझते हैं। गुरु के वचन पत्थर की लकीर होती है, उनके हृदय पर सदा मौजूद रहती है और इस दुनिया को एक खेल समझते हैं, परमार्थ को असलियत समझते हैं। दुनिया के आंधियों से विचलित नहीं होते हैं, गुरु के नाम को दृढ़ता से पकड़ के रखते हैं, अपने जिंदगी को सरल रखते हैं, अपने विचारों को उत्तम रखते हैं। शरीर के पुजारी नहीं होते हैं, प्रेम के पुजारी होते हैं और एकमात्र उनके जिंदगी का लक्ष्य और शुगल होता है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है और मौत से बचाने वाला मिल गया है और वो सतगुरु को हरदम साथ रखती है। जो सतगुरु को हरदम साथ रखता है, जब सुबह को उठ करके बैठता है तो उसकी तरक्की जल्दी होती है और सूरत जो शरीर के रोम रोम में व्यापक है, पांव के तलियों से हटती है, हाथ पैर सुन होते हैं, धड़ सुन होता है, गला खुश्क होता है, आंखों की पुतलियां बदलती है। ये मरते हुए इंसान की हालत होती है। संतों ने इसको जीते जी मरना कहा। दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोई। मरोगे और वापस पैदा होगे, ऐसी मौत मरो कि वापस पैदा नहीं होना हो। और वो संतों के नाम के जरिए नाम की कमाई करो। शिव नेत्र के अंदर आंखों के बीच में अपना बैठक और असूल गुरु के सामने उनकी शिक्षा और उनकी मूरत, जिसके सामने मूरत है शिक्षा भी है। गुरु बोलता है नहीं, ये तेरा काम नहीं। हमारा मन बोलता है करो, ये भी करो, ये भी करो। उसके सामने गुरु नहीं। कहते हैं जो इस तरीके से जिंदगी निकालते हैं उनकी सूरत धीरे धीरे सिमट करके अंदर जाती है। ऐ मूसन, ये जो प्रेम की अनोखी गाथा मैं खोल करके बयान कर रहा हूँ, ये दुनिया के हिस्सी लोग नहीं समझते, आम सत्संगी भी इसको नहीं समझते। यहाँ क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है? प्रेम का जिक्र, प्रेम का वर्णन, प्रेम तो नहीं है। जब हम मीरा के शब्द पढ़ते हैं, जब हम मीरा के शब्द सुनते हैं तो हम सिसकियां भरते हैं, हमारे अंदर से बेअख्तियार आंसू बहते हैं। लेकिन प्रेम कहाँ था? प्रेम की धधकती हुई आग तो मीरा के अंदर थी, उसका इजहार उसके शब्दों में है। प्रेम नहीं है, प्रेम का जिक्र है। इसलिए कहते हैं यहाँ सिर्फ मूसन प्रेम का जिक्र है। प्रेम की झलक उसको मिलती है जो अंदर जाता है। बड़े महाराजी होशियारपुर गए, एक बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डियां नजर आ रही है
लाठी का सहारा लेकर के आ रहा है। आकर के महाराज जी के चरणों में माथा टेका। महाराज जी ने उनको मना तक नहीं किया। सौदा ग्राहक के अनुसार होता, उसका सिर ऊपर नहीं उठे, जब उठे तो जल धारा बह रही है, बोलता है लफ्ज नहीं निकलता, गला रुंध जाता है। आखिर बोलता है दीन दयाल क्या कहूं, कहने को कुछ रहता ही नहीं। गूंगा क्या बोलता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने गुड़ खाया है। जिन्होंने प्रेम के रस को चखा है, अंदर जाकर के गुरु का स्वरूप देखा है, शब्द को सुना है, कहते हैं वो मेरी इस प्रेम की कहानी की अलफ बे समझेंगे। अलफ बे शुरुआत। वो बाबा जब सिर ऊपर करता है तो बोलता है महाराज जी आंख खोलता हूँ, सामने आप है। ये कब होता है? जब शरीर के सीमाओं को पार करके ये अंदर जाता है। कमरा बंद करता हूँ, आप साथ होते हैं। चलता फिरता हूँ, हरदम आप साथ होते हैं। मेरी एक अर्ज है कि मैं इस दुनिया से अब चलना चाहता हूँ। मेरा मन संसार से निकल चुका है। दीन दयाल मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करिए। देखो वो भक्त वत्सल क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसा है अंदर वाले गुरु से ये सवाल पूछ। ये भोले भक्त होते हैं, सवाल जवाब नहीं जानते हैं। आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है। हजूर अंदर वाला गुरु कहता है कि अभी कसर है। कसर का अर्थ अभी लेना देना है। सतगुरु की पहली हार्दिक इच्छा ये होती है कि सत्संगी का यहाँ कोई लेना देना न रह जावे, कि मुझे उसके लिए इसको यहाँ वापस लाना पड़े। सोचे हम सत्संगी कि दिन ब दिन नए नए कर्म करते जाते हैं, पिछले उतारने और देने कितने मुश्किल है। घुट घुट करके मरते हैं। जब हमको बीमारी घेर लेती है फिर किस तरीके से अंधाधुंध नए कर्म करते हैं। खड़े होकर के शांति से इसको विचारें और रुक जाए। इसलिए कहते हैं बाबा जो जवाब मिला है वही सही जवाब है। ये जो प्रेम की कहानी होती है एक निराली कहानी है। गुरु साहब आगे चल करके इसको विस्तार से समझाते हैं। प्रीत प्रेम तन खच रहा, बीच नराई होत, चरण कमल मन वेद्यो, भूजन सुरत संजोग, सागर मेरे उद्यान बन, नवखंड वसुधा परम, मूसन प्रेम परम के, गनो एक कर कराम, मूसन मस्कर प्रेम की रही डमरू छाए, जिद बांधे कमल में पवर रहे लपटाए। अंदर क्या चीज है, ऐसी क्या अलौकिक, ऐसी क्या आकर्षण करने वाली चीज, लुभाने वाली और मन को गिरफ्तार करने वाली, संसार से बेमुख करने वाली। गुरु साहब इसका इशारा करते हैं। कहते हैं मूसर मस्कर प्रेम की रही जो अंबरो छाए, अंबर आकाश के ऊपर। कहते हैं आकाश मंडल के ऊपर जब ये जाता है अभ्यास करके, आंखों से ऊपर आकाश मंडल है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो कुछ ऊपर है इंसान के मस्तक में है। जिंदगी में ये मकसद अपने मस्तक में ही देखता है। कहते हैं वहां 1000 बत्ती की ज्योत है,
हमने सुना है उसको सैंस्तल कंवल कहते हैं। कंवल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, लेकिन उसको 1000 बत्ती की ज्योत इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक पंखुड़ी पर एक अनोखी ज्योत है। यहाँ की ज्योत जलाती है, वह शांति देती है। यहाँ की ज्योत बुझ जाती है, वह अखंड ज्योत है। कहते हैं वो 1000 बत्ती की ज्योत एक ऐसी लुभाने वाली चीज है कि जो वहां देखता है वो वहां ही अटक जाता है। लेकिन अटकता वह है जिसको आगे का गुरु नहीं मिला। स्वामी जी महाराज ने जिक्र किया अपने वाणी के अंदर, देखो गगन के बीच शाम कंज खिल रहा, वो 1000 बत्ती की ज्योत और आ गया लुभाए, वहीं चढ़ के मिल रहा। अगर गुरु आगे का नहीं मिला तो उस 1000 बत्ती के फुलवारी पर ये भौरे की तरह फंस जाता है, वो इसको लुभा लेती है। भंवरा गया लुभाए, वहीं चढ़ के मिल रहा, धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा। बहुत सिद्धनाथ जोगी उन्हें पेखता रहा। कहते हैं ये सिद्धनाथ जोगी जिनको आगे का गुरु नहीं मिला, हम कहते हैं कि संतों ने छिपा के रखा है। क्या छिपाया? कि ना खोल के समझाते हैं। कहते हैं जे ये उस ज्योत में इतनी कशिश है कि उसको जिनको आगे का गुरु नहीं मिला वो इस तरीके से बैठे हैं जैसे परवाना, जिस तरीके से परवाना ज्योत के नजदीक जाता है, या भंवरा सूरजमुखी फूल के ऊपर बैठता है, इस तरह वो अटके हुए हैं। लेकिन अंदर वाला गुरु, पूरा गुरु अपने सेवक को कहता है, प्यारे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से प्रेम की कथा शुरू होती है। ये प्रेम की पहली झलक है, ये प्रेम का पहला सबक है। ऊपर घंटे की धुन आ रही है, उसके अंदर अपना ख्याल रख। लेकिन गुरु साहब एक अंदर का इशारा देते हैं। कहते हैं वो जो 1000 बत्ती की ज्योत है उसके बीच में काला तिल है, उसके अंदर ध्यान रखने से वो ज्योत, वो वाणी, वो शब्द फूट फूट करके अंदर से आता है। मिसाल देते हैं कि गुरु क्या करता है, उसकी काली सिहाई मूसन मस कर प्रेम की मस स्याही उसकी सलाई लेकर के प्रेमी के आंखों में डालता है। न वहां मस है न वहां सलाई है। कहने का तरीका है कि जब ये प्रेमी उसमें दृष्टि जमाता है तो वो घंटे की धुन साफ होकर के गूंज पड़ती है, और जब इसके अंदर गूंज पड़ती है तो ये सोचता है चारों कुंठों में, दिशाओं में वो गूंज रही है, बल्कि वो तो सोचता है कि मेरे पास जो खड़ा है वह भी सुनता है, हर एक सुनता है। सुनता कौन है? जो गुरु का प्यारा अंदर जाता है, जिसने जीवन का बलिदान दिया, सब इच्छाओं का हवन किया, गुरु का बन गया। समझा रहे हैं कि प्रेम दुनिया में नहीं है, मोह है, मिथ्या है, लोभ है, एक गंदे गंदे रूप ले चुका है प्रेम। एक चिट्ठी के अंदर हजूर महाराज ने लव और लस्ट इसके ऊपर प्रकाश डाला है, बेहद सुंदर तरीके से, इतने टचिंग तरीके से जो उसको बयान किया नहीं जा सकता। महाराज कहते हैं प्रेम एक अर्शी वस्तु है जो इंसान के आत्मा को पंख लगा देती है, और वह प्रेम उसको अर्शों पर ले जाता है। और ये मोह और ये काम, ये दुनिया का जो लोभ, जिसको एक लफ्ज में उन्होंने लस्ट कहा, कहते हैं ये क्या करता है, सीधे नरकों की तरफ ले जाता है। प्रेम इंसान को धो डालता है, प्रेम इंसान को अंधकार से निकाल लेता है,
प्रेम इंसान को देवताओं के से श्रेष्ठ कर देता है। मोह और काम और मिथ्या इसको कीड़ा पतंगा पशु बना देती है। इसलिए कहते हैं मूसन, ये प्रेम बड़ी ऊंची वस्तु है। ये केवल संतों के दुकान में वखर मिलता है। किसी के पास बैठ करके देखो क्या मिलता है। दुनिया की कीचड़, ये आपको या हमको इस वक्त क्या मिल रहा है? ये अमृत का जिक्र है, ये प्रेम का जिक्र है। ये संत महात्मा इसके व्यापारी होते हैं। इनके दुकान में ये एक वखर मिलता है, ईश्वरी प्रेम का, डिवाइन लव का, मालिक की भक्ति का। खोल खोल करके समझा रही है। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंगरू छाए, बिंद बांधे कमल में भंवर रहे लपटाए। जप तप संयम हरख सुख मान महक अरो गर्भ, मूसन निमथक प्रेम पर वार वार द्यों सरब। मूसन मरम न जानई, मरत हेरत संसार। प्रेम प्रेम न बेद्यो कुर्च्यो मिथ व्यवहार। एक आदमी जिसके पास बेअंत दौलत है, हवाई जहाजों में उड़ता है, महलों में रहता है, जमीन पर कदम रखना उसका नहीं होता है, रखता है तो संगमरमर पर रखता है। जब वो झुगी झोपड़ी के अंदर जाता है, वहां के लोगों को देखता है, उनके कपड़े देखता है, उनके खाने पीने के साधन देखता है, उसके आंखों में पानी आता है। कहता है इनकी ये हालत, जैसे वो अमीर उस लोगों को देखता है, इस तरीके से ये संत हम दुनिया के लोगों को देखते। बहुत ऊंचे मंडल के अंदर रहने वाले हैं, ऊपर से देखते हैं। देखो इसको इंसान बनाया गया, परमात्मा ने इसको अपनी शक्ल पर बनाया, परमात्मा ने इसका जन्म सिद्ध अधिकार रखा कि ये मेरे तक आवे। परमात्मा ने पूरा मुक्ति का सामान इसके अंदर रखा। परमात्मा ने संतों महात्माओं को दुनिया के अंदर भेजा कि जाकर के इनको चिताओ, समझाओ। ये कितने महामूर्ख इंसान है। और जो मिथ व्यवहार कहते हैं, उलझ उलझ करके मर रहे हैं, खप खप करके जख मार मार करके मर रहे हैं। और किसमें? मिथ व्यवहार, झूठे धंधे के अंदर। अंत वेले आंखें बंद होती है, कहाँ गए हमारी दौलत, कहाँ गए हमारे गहने, कहाँ गए हमारे रिश्ते, कहाँ गए हमारे हाट हवेली। संत हमको मूर्ख नहीं कहे तो क्या कहे। किसी वक्त तेरी आंखें बंद हो गई बहन, भाई इनकार कर सकते हो, नहीं तो संतों के शिक्षा से भी इनकार नहीं कर सकते हो कि तेरा क्या है, तेरे साथ चलने वाला क्या है, उसको अपनाओ। कान खोलो, जन्मों जन्मों की मैल और मौन तेरे कानों में है। जन्मों जन्मों की अज्ञान की पट्टी तेरे आंखों पर है। खोल पट्टी, निकाल मौन, इस वाणी को ध्यान से सुन। डंके की चोट संत कहते हैं, खरीद ले, ग्राहक बन करके खरीद ले इस सौदे को। इसलिए कहते हैं और जो मिथ व्यवहार, ये दुनिया के लोगों का हाल। लेकिन साथ में जो इससे पहले कड़ी पड़ी गई, उसमें गुरु साहब एक संदेह को दूर करते हैं। कहते हैं कोई शायद पूछे कि आप प्रेम और प्रेम का ही होका दे रहे हैं क्या? जब तप, पूजा पाठ, कर्म, धर्म, ये जितने नाना प्रकार के साधन है, इनकी कोई कीमत नहीं। गुरु साहब कीमत बता रहे, कहते इस जब तब पूजा पाठ कर्म भरम का ढेर लगाओ जो आकाश तक ऊंचा जावे, और इसके सामने एक प्रेम का किनका रखो
ऐ मूसन, वो ढेर जलने वाला, राख होने वाला, और ये किन का अमर अजर अविनाशी है, इसलिए मैं इसको बड़ा मानता। शिवरी काली थी, भीलनी थी। उसके गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे बुलाने बगैर रामचंद्र जी महाराज तेरे पास आएंगे। रामचंद्र जी महाराज सीधे उसके कुटिया में गए, हजूर फरमाया करते थे। और याद रखें, उस वक़्त गए जब शिवरी कुटिया में नहीं थी। वह जंगल में हमेश उसके मन में आशा, हमेश उसकी आंखों में इंतजार कि मेरे गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाएगा, भगवान मेरे पास जरूर आएंगे। उसने अपने झोपड़ी के अंदर एक आसन सजा के रखा था, इस उम्मीद से रोज जंगल में फल चुनने के लिए जाती थी। हमने सुना है कि बेरों को चखा कि भगवान को कड़वा बेर खाना न पड़े। भगवान ने उसके झोपड़ी के अंदर वो जूठे बेर खाए हैं। जूठी चीज हम किसी की, इंसान की नहीं खाते। उस महापुरुष ने, अवतार ने एक भीलनी के जूठे बेर खाए। कहते हैं यहाँ कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जब भीलनी ने कहा महाराज इतने जप करने वाले, तप करने वाले, पूजा करने वाले कितने ऋषि मुनि इस जंगल में रहते हैं जो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, और जब शक्ल देखते हैं कहते हैं हमारे को पापों का बोझ लगता है। मैं काली, मैं कोझी, मैं जब तक कुछ नहीं जानती, आप मेरे पास आए हैं। तो भगवान का एक लाइन में उत्तर है, मैं प्रेम का भूखा हूं, मेरे पास इन चीजों की कोई कदर नहीं है। इन सब के अंदर अहंकार की बदबू है और अहंकारी के लिए मेरा दरवाजा नहीं खुलता है। समझा रहे हैं कि वो प्रेम का पुजारी जिसके लिए दरवाजा खुलेगा, उसको अपने मन की कैसी अवस्था बनानी पड़ेगी। मूसन मरम न जाने, मरत हिरत संसार, प्रेम प्रेम न वेद्यो, और ज्यो मिथा व्यवहार। कब तब जब जारी है, बिछरत प्रेम विहाल। मूसन तब ही मूसी है, बिसरत पुरख त्याल। जाको प्रेम स्वाओ है, चरण चितब मन माहे। नानक बिरहे ब्रह्म के, आनंद कतो जाए। लख काटे ऊंचो कनो, चंचल चित बिहाल। नीच कीच निम्रत कनी, करनी कमल जमाल। जिक्र करते हैं, कहते हैं तेरे को खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, दुनिया हरी भरी लगती है, सब कुछ प्यारा लगता है। भाई तुमने परमात्मा की याद के अंदर कोई आंसू बहाया, कोई उसके लिए तुमने प्रार्थना की? कहते हैं याद रख, मूसन को समझा रहे हैं कि जो जो उस मालिक के देश में गया है वो आंसुओं के नदियों को पार करके गया है। वो विरह की अग्नि के अंदर अपने आप को जलाता वहां पहुंचा है। हर एक दरवेश, हर एक महात्मा, हर एक साधक जब वो वाणी लिखता है तो जिस अवस्था से खुद निकला है उसका जिक्र करता है। और हर एक मुसलमान दरवेश, हिंदू महात्मा, अंग्रेजी मिस्टिक इस घाटी का जिक्र किया है। कहते हैं प्रेम की घाटी जो सतलोक अनामी में है उसके बीच में ये विरह की घाटी पड़ती है और इसको क्रॉस करना पड़ता है।
एक एक दरवेश की, महात्मा की वाणी गवाही देती है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सुखिया सब संसार है। हम कौन है? हम सत्संगी अगर कहलाते हैं तो हम संसारी सत्संगी। सत्संगी कौन है? कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो जागता है और रोता है वह सत्संगी। हम सत्संगी हैं, खूब खाते पीते हैं, टीवी के प्रोग्राम देते हैं और 4 इंच ऊंचा हमारा बिस्तर है। कहते हैं महाराज जी दया करना, घर ले जाना। ये भी मुबारक है, लेकिन घर कैसे जाते हैं गुरु साहब बता रहे। कहते हैं सिसकियां लेते हैं। मौलाना रूम साहब ने लिखा, एक खुशकी का रास्ता है, एक तरी का रास्ता है। ऐ सत्संगी, अभी तक तुम खुशकी के रास्ते से चल रहे हो, घर नहीं पहुंच सकोगे। तरी का रास्ता आंसुओं का रास्ता है। कबीर साहब ने और तरीके से इसको समझाया कि मेरे गुरुदेव ने कहा, मुर्शिद और गुरुदेव आंखों के ऊपर है, इसके लिए बड़ी लंबी सीढ़ी चाहिए। तुम 9 द्वारों में हो। मैंने तलाश की, मुझे सीढ़ी मिली नहीं। मैं बहुत व्याकुल रहता था, लेकिन कोई तकदीर का दिन आया कि मुझे सीढ़ी का पता चला और मैंने वो सीढ़ी लगाई। और सीढ़ी का पैर और डंडा अगर मजबूत नहीं हो तो पांव नहीं टिकेगा। ऐसी मजबूत सीढ़ी लगाई, उसके पांव और डंडे ऐसे मजबूत लगाए, उनके ऊपर कदम रख करके मैं गया। और सुन करके हैरानी होगी, कबीर साहब कहते हैं वो आंसू की सीढ़ी थी। आंसू जो थमे नहीं, आंसू जो रुके नहीं, आंसू जो टूटे नहीं, ऐसे सीढ़ी पर पैर रख करके कबीर ऊपर गया। और दादू ने कहा, दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोय, पिय मिलन के कारणे मैं जल भरिया रोए। मैंने नदियां बहाई है। सत्संगी तुमने क्या किया? कहते हैं इस कीमत को चुकाना पड़ता है। ये कब की बात है? अंदर की बात है। कहते हैं अंदर जाने से फैसला नहीं होता है, पता लगता है कि मेरा घर है, मेरा प्रीतम है, और सच्ची विरह और तड़प वहां पैदा होती है जब यहीं सत्संग के अंदर पहुंचना मुश्किल, सेवा से मन कतराता है। भजन करे कौन? बुगले का भजन से बनता कुछ नहीं। भजन कैसा? गुरु साहब समझा के आए, एक एक नुक्ते को खोल करके समझाते हैं। प्रेम परमात्मा से मिलाप करना है, क्योंकि प्रेम रूप परमात्मा है। धरती के ऊपर उसके अवतार ये संत महात्मा होते हैं। ये हमको रात की रीत सिखाते हैं, निर्मल बनाते हैं, साथ लेने की विधि देते हैं, पहुंचा करके विश्राम करते हैं। लख काटे ऊंचा कना, चंचल चेत बिहार, नीचके चन रत गने, करनी कमल चमाल, कमल नैन अंजन श्याम, चंद्र बदन चित चार, मूसल मगन मरम स्यो, खंड खंड कर हार, मगन भयो प्रिया प्रेम स्यो, सुदना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो मैं, नानक अदम पतंग। आखिर में गुरु नानक साहब एक अति सुंदर मिसाल देते हैं। कहते हैं आपने पतंग देखा है, कितना छोटा है, क्या उसकी हस्ती है, लेकिन दुनिया के सारे कवियों ने अपने कविता में पतंग को स्थान दिया, पतंग की महिमा की।
कवियों का जिक्र क्या करना है। इन संत कवियों ने, महात्माओं ने अपने इस दुर्लभ वाणी के अंदर हमारे सामने श्री गुरु अर्जन देव इसका भोग पाते वक्त पतंग का जिक्र करते हैं। कहते हैं पतंग एक चीज जानता है, जोत। जब जोत देखा तो बस उसका अख्तियार नहीं रहा और वो जोत के अंदर समाना चाहता है। अगर कोई काशी का पंडित कहे कि परवाना तुम जोत के आशिक हो ना, जोत को देखो और सूत 2 सूत दूर हो करके देखो, देखने का आनंद लो, तो पतंग कहता है पंडित ये पंडिताई अपने पास रखो, मेरा बुजुर्ग इसके अंदर जल करके राख हुआ, मैं राख हूंगा और मेरा बेटा भी राख होगा। ये तेरी पंडिताई तेरे को मुबारक हो। ये पंडिताई हम दुनिया के लोगों के पास है। आशिकों का मत अलग है, आशिकों का मार्ग अलग है, आशिकों की जिंदगी अलग। क्या चीज है जो गुरु साहब ने छिपा के रखी। कहते हैं फिर पतंग क्या बना, पतंग तो जोत बना, पतंग तो अमर हो गया। आप देखो 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कोई कवि हुआ, कोई संत हुआ, उसने पतंग का जिक्र किया, एक कीड़े का जिक्र किया जिसका ये सिद्धांत ऊंचा है। कहते हैं जब ऐसी ब्रह लेकर के ये प्रेमी अंदर जाता है, परमात्मा उसको अपने अंदर लीन कर लेता है और ये प्रेम की कहानी का समापन है कि इसकी जिंदगी नहीं रहती, ये उस परम ज्योत का हिस्सा हो जाता है, ये उस परम भंडार का किनका हो जाता है, उसमें अभेद हो जाता है, कतरा सागर में मिलकर के सागर हो जाता है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा मिलिया राम बेअंत सुख। कहते हैं इसके सारे दुख खत्म हो गए। ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। मगन पयो प्रिया प्रेम स्यो सुदना सिमरत अंग प्रगट पयो सब लो में नानक अदम पतंग।